देखिए लास्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर जो 2 था इस मैटर अराउंड अस PO है ना, वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट है कभी भी पूछिए। ठीक है, आज का जो वीडियो सेशन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? टिश्यू। अब ये ऊतक होता क्या है, ये टिश्यू होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये हम लोग को समझना है। तो देखो, टिश्यू समझने से पहले आपको सेल समझना होगा, इसलिए ध्यान देना एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से चैप्टर बनाता है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक मैनर से आप पढ़ाई कर सको। सिस्टमैटिक मैनर से, है ना, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप क्लास 10 पढ़ना चाहते हो तो आपके टीचर्स या आपके मम्मी पापा आपको जरूर सलाह देंगे बेटा 9 पढ़ लो, बेटी 9 पढ़ लो। और 9 पढ़ना चाहते हो तो आपको सलाह दे दिया जाएगा कि बेटा 8 पढ़ लो, क्योंकि हर क्लास दूसरे क्लास से जुड़ा हुआ रहता है। अगर कोई क्लास जंप करता है तो ऑब्वियस सी बात देखना उसको बहुत ज्यादा जद्दोजहद, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उस क्लास में स्टे करने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो सीबीएसई कुछ चैप्टर डिलीट किया है तो आपको आगे जाकर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा ही, ये मानने वाली बात है। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, मैं आप लोग को फिर भी बोल रहा हूँ, अगर कोई टॉपिक डिलीट है हम लोग बाद में उसको सॉल्व करेंगे, है ना। अगर किसी तरह का डाउट है उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके डाउट्स होंगे तो ही मेरा सॉल्यूशन होगा, आप डाउट पूछोगे ही नहीं तो मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो चैप्टर टिश्यू तभी आपको समझ में आएगा जब आप सेल पढ़े होंगे। तो सेल पढ़े हो कि नहीं पहले ये बताओ, सब लोग सेल पढ़े हैं ना, तब ये चैप्टर समझना थोड़ा इजी होगा, ध्यान देना। अब जो सेल है, अब जो सेल है यानी जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं, जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं, ग्रुप अप हो जाते हैं तो उनको हम टिश्यू कह देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर आप सिर्फ बोल दोगे ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू तो वो हो जाएगा आंसर गलत। एक बात ध्यान देना, जनरली सब क्या बच्चे सोचते हैं कि अगर जितने भी सेल को मिला दो, जितने भी सेल को मिला दो तो वो टिश्यू बन जाता है। ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। अब यहां पर क्या है, यहां पर ध्यान से समझना, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर टाइप, ऑफ सिमिलर टाइप, यानी सिमिलर टाइप के सेल जब आपस में मिलते हैं, सिमिलर टाइप के सेल जब आपस में मिलते हैं तभी जाकर टिश्यू बनता है। अब तो ये सोच करके देखो, अगर ये सोच करके देखो, एक स्टूडेंट है ना, मैं बात कर लेता हूं अतहर, ठीक है, अतहर की बात करता हूं, वो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है। क्या वो अकेला स्कूल में जाकर, एवीएम स्कूल में जाकर के अकेले क्या वो स्कूल को डिफाइन कर पाएगा? कुछ कर पाएगा अकेले? नहीं कर पाएगा। यानी उसको उसके जैसे ग्रुप ही चाहिए, मतलब वो एक स्टूडेंट है तो उसको उसके जैसे कुछ स्टूडेंट्स चाहिए, तब जाकर वो मिलकर के ग्रुप बनेगा। और ये जब ग्रुप बनेगा तब हम लोग उसको बोलेंगे स्टूडेंट, तब जाकर बोलेंगे स्टूडेंट और तभी काम हो पाएगा। सिमिलरली हमारे यहाँ पर जो भी सेल है, यहाँ पर एक अकेला सेल है ना, उसको हम लोग टिश्यू नहीं बोल सकते। जब इसी टाइप का सारे सेल आपस में मिल जाएंगे, सारे सेल आपस में मिल जाएंगे तब उनको, क्योंकि वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल है, तब उनको हम लोग टिश्यू कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मैं सर का एक सेल ले लेता हूँ, पैर का एक सेल ले लेता हूँ और बाइसेप्स ट्राइसेप्स का एक सेल ले लेता हूँ और सबको मिला देता हूँ, आखिर सेल तो ग्रुप अप हो गए, सेल तो ग्रुप अप हो गए ना। देखो मैंने सर का एक हमारा सेल ले लिया है ना, अपने पैर का ले लिया, अपने चेस्ट कैविटी का ले लिया, बाइसेप्स ट्राइसेप्स का भी सेल ले लिया और सबको मिला दिया। तो अगर तुम बोलते हो कि ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू तो बाकायदा बनना चाहिए टिश्यू, बनना चाहिए टिश्यू, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यानी अगर आपको टिश्यू बनाना है तो इसका मतलब वो ग्रुप ऑफ सेल करना है, ये बात तो फैक्ट है कि आपको बहुत सारे सेल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो सारे के सारे सेल सिमिलर टाइप के होने चाहिए, सिमिलर कैटेगरी के होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है? इसलिए कभी भी इसका डेफिनेशन लिखो या देखो तो आप ये याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू नहीं करते, ग्रुप ऑफ सेल विच हैविंग सिमिलर काइंड, अगर सिमिलर काइंड के स्ट्रक्चर्स हैं उसके, सिमिलर काइंड के फंक्शन है उसके, तब हम लोग बोल सकते हैं वो सारे सेल क्या है? टिश्यू।
क्या एक पर्सन अकेले मिलकर के झुंड कहला सकता है? झुंड कहलाने के लिए उसके पास ग्रुप होने चाहिए। तो ये समझ लो झुंड, इसको बोलते हैं झुंड। इसी का मतलब क्या हो गया? झुंड। इनका झुंड, सेल का झुंड। लेकिन सारे के सारे सेल आइडेंटिकल है, एक दूसरे के जैसे मिलते जुलते हैं, सभी का फंक्शन एक ही जैसा है। बात समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा और डीप जाएंगे ना तो फिर हम लोग केमिस्ट्री में चले जाएंगे, है ना, क्योंकि सेल भी क्या चीज से बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल क्या चीज से बना है? एटम से। तो अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो सेल से स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आया? तो क्या पढ़े कि जो सेल होता है, जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है क्या? टिश्यू, है ना। और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू, तब क्या बन जाता है? ऑर्गन। ठीक है। और जब बहुत सारा ऑर्गन बन जाता है तब बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलता है तो ऑर्गेनिज्म बनता है। बोलो समझ में आया? मतलब हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग एक इंसान है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? ह्यूमंस हो गया, है ना। ये क्या है एग्जांपल? लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस, तो जो ह्यूमन है ना, पक्का ये तभी बना जब सेल्स बने। जब बहुत सारे सेल्स आपस में बने तब बना टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में बने तब बन गया ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन जब मिले तब बना ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिले तो जनरल ह्यूमन से बोला जाता है कि ये बनने में 9 मंथ का डे लगता है। 9 मंथ, है ना। जनरली बोलते हैं ना कि एक बेबी बॉर्न जो होता है, एक बेबी बॉर्न होने का मतलब क्या हुआ कि ये सेल किस तरीके से ऑर्गेनिज्म बना, उसी से तो बनता है। वो तो जनरल केस है, ठीक है, वो एक्सेप्शन होता है। ठीक है, 7 मंथ होना और 9 मंथ कुछ डेज होना जनरली माना जाता है। जो फीमेल होती हैं वो 9 मंथ कुछ डेज होती है, एग्जैक्ट 9 नहीं होती। बॉयज जो होते हैं वो एग्जैक्ट 9 नहीं, 8 मंथ सम डेज ऐसा माना जाता है। ज्यादातर ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि फीमेल 9 से क्रॉस कर जाती हैं और मेल जो होते हैं वो 8 के क्रॉस करते करते यानी 9 पहुंचते पहुंचते उनका बर्थ होता है। जनरली ये माना जाता है। तो कहने का मतलब कि जो गेस्टेशन पीरियड है, ये जो गेस्टेशन पीरियड है जिसमें वो सेल, ये सेल ही इतना ज्यादा हाईली डेवलप्ड हो जाता है कि वो एक ऑर्गेनिज्म बना देता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसको बनने में टाइम लगता है। सारे सेल्स आपस में जुड़ते हैं, जुड़ना ऐसे भी नहीं है। अब उसमें से छटने लगता है कि हाँ तुम सीधा ये वाला काम करते हो, तुम भी ये काम करते हो, तुम भी चलो एक ग्रुप में आओ, तुम ये काम करते हो, तुम भी ये काम करते हो, चलो एक ग्रुप में आओ। मतलब सारे, देखो हमारी बॉडी में लगातार हो रही है, हमारे बॉडी में लगातार सेल्स मर भी रहे हैं और लगातार सेल्स बन भी रहे हैं। बात समझ में? तो जितने भी सेल्स हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में हैं, वो सारे पार्ट के जो सेल्स हैं वो सिमिलर टाइप का फंक्शंस कर रहे हैं और उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है। अगर यहाँ के सेल को देखोगे तो इनका काम और इनका नाम दोनों अलग है, लेकिन इनका जितने भी यहाँ पर होंगे सेल वो सब एक ही जैसे होंगे। यहां वाले सेल की तुलना अगर यहां वाले सेल से करेंगे तो बिल्कुल अलग होगा। इनका स्ट्रक्चर, इन दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग होगा और इन दोनों का फंक्शन भी अलग होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ के सेल को टिश्यू बनाना होगा तो यही वाले सेल को आपस में मिलना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जब आपस में मिलेंगे तभी जाकर टिश्यू बनेगा, और सिमिलर टाइप के टिश्यूज आपस में नहीं मिलेंगे तभी जाकर ऑर्गन, और जब ऑर्गन बना तो ऑर्गन सिस्टम, तब जाकर ऑर्गन। बात समझ में आ रहा है? यानी टिश्यू हम लोग तो अभी यहीं तक पढ़ रहे हैं, टिश्यू तक भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लास पढ़ते जाओगे, बायोलॉजी लोगे तो और इसको डीप पढ़ोगे, और डीप इसको पढ़ोगे, फिर इसको डीप पढ़ोगे, तब जाकर डॉक्टर बनोगे, है ना। अभी आपका स्टार्टिंग है, अभी आपका स्टार्टिंग है। लेकिन एक बार क्या करना, अगर ये सब अभी नहीं पढ़ोगे ना, अभी नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, 11th क्लास में फिर पढ़ना, 11th क्लास में फिर से पढ़ना है बात। अब यहाँ पर क्या बात आता है कि सर अगर हम 9th क्लास में पढ़ लेंगे तो 11th क्लास में थोड़ा फायदा होगा। ऑब्वियसली 9th क्लास में पढ़ने से क्या होता है, जो बच्चे, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ बैठा है जो नीट का एग्जाम देगा, जो डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए ये सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो नीट का एग्जाम नहीं देना चाहता है, मतलब जनरल, तो वो 9-10 बस पास हो जाए तो उसके लिए नॉर्मल समझ।
लेकिन जो नेट का सोच रहा है तो ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारा डीप चीज, ठीक है। तो बहुत सारा तरह के जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो लोग मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ये तो हम लोग को बात समझ में आ गया। और वो सारे के सारे का फंक्शन और स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिमिलर, उनका सिमिलर है ना, तब जाकर वो लोग ग्रुपिंग कर पाते हैं। तुम खुद सोच के देखो ना, तुम खुद सोच के देखो, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए नॉर्मल देखा जाए तो सब एक दूसरे के दोस्त हैं, सब एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन एक तो ऐसा बच्चा होगा यहाँ पर बैठा हुआ जिनका अपना ग्रुप होगा, जिनका अपना ग्रुप होगा। तो ग्रुप कैसे बना, वो ग्रुप इसलिए बना क्योंकि उन चारों की मेंटेलिटी मिलती होगी, सेम मिलती होगी, तभी तो उनका ग्रुप बना। अगर उनकी मेंटेलिटी नहीं मिलती तो क्या वो लोग दोस्त बन पाते, नहीं बन पाते। ध्यान देना, क्लास में जो गुंडा वाला दोस्त रहता है उन सब गुंडा वाला दोस्त ना सिर्फ गुंडा वाला सोच रहा है, सिर्फ गुंडा वाला सोच, उसको मारना है, उसको पीटना है, उसको ये करना है, तो सारे के सारे लोग उसी टाइप का सोचते हैं, इसलिए उनकी दोस्ती बन जाती है, गहरी दोस्ती। तो दोस्ती मतलब ग्रुप, ग्रुप कैसे बनता है, सिमिलर टाइप के फंक्शंस अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो लोग समझ में आया कि बात समझ में आया? ये बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका, टिश्यू, ठीक है। ये मिटा दूं, ऑनलाइन वाले आज मैं नहीं पूछ पाऊंगा क्योंकि बोलूंगा भी तो कोई फायदा नहीं है, आवाज तो वैसे भी सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखो, ये टिश्यू दो जगह पाए जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये देखे थे कि जो सेल होते हैं प्लांट में और एनिमल में, दोनों में अलग तरह के होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सेल दोनों के अलग हैं तो टिश्यू भी तो अलग ही होंगे ना, तो एक ही साथ कैसे पढ़ सकते हैं। इसलिए प्लांट टिश्यू अलग होता है और एनिमल टिश्यू अलग होता है। और एक मैं ये भी बताता हूँ कि आज तक इस 8 साल के करियर में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बच्चे ओरली इसका ना चार्ट याद कर लेते, तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि तुम लोग भी ओरली मेरे साथ ही चार्ट याद कर लो, है ना। और चार्ट याद हो गया ना बाबू, तो इतना बोल सकते हैं कि आधा जंग उस पढ़ाई का लड़ लेंगे हम, मतलब आधा जंग इस पढ़ाई का पढ़ लेंगे हम, ठीक है। बस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रखो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखो, जो बता रहे हो ध्यान से समझो, सारा चीज समझ में आने लगेगा। तो टिश्यू दो भाग में बांटा गया है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। क्योंकि प्लांट टिश्यू थोड़ा बड़ा है, एनिमल टिश्यू भी बड़ा है, तो हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्लांट के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, जब प्लांट के बारे में टिश्यू में हम लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा तब हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। पहले ये बात क्लियर हो जाए कि आप लोगों को टिश्यू समझ में आया, सभी को आया, तुम्हें, तुमको, तुम दोनों को, तुम किन्हें, तुम लोगों को, आप ध्यान देना। अब हम लोग ये देखेंगे कि टिश्यू जो है वो दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है, प्लांट और एनिमल, ठीक है। अब प्लांट को भी दो भाग में बट गया है। अब ये प्लांट, अब हम लोग डीप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, जब तक प्लांट खत्म नहीं होगा तब तक एनिमल के पास नहीं आएंगे, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है। जो प्लांट टिश्यू है वो भी दो भाग में बटा हुआ है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरे साथ रिपीट करो, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। क्या है जी, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, ठीक। तो देखो, एक प्लांट है हमारा मेरिस्मेटिक, ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक है हमारा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये दो तरह के जो टिश्यू है वो प्लांट में से पाए जाते हैं, जैसे प्लांट की बात हुई, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। ये एक ऐसा टिश्यू होता है ना, ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो अपने आप को डिवाइड कर सकता है, अपने आप को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकता है। तो जैसे बोल सकते हैं कैन डिवाइड, ये लोग क्या कर लेते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। जरा सोच करके देखो कि अगर ये लोग अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सोच कर देखना।
ध्यान से सोच के देखना, जैसे मान लो ये पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है ना, मान लो कि सपोज दैट कि 5 सेंटीमीटर है ना, और ये क्या कर रहा है, अपने आप को लगातार डिवाइड कर रहा है। अगर लगातार क्या कर रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है, तो लगातार क्या अपने आप को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग को क्या ऑब्जर्व हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। यानी डिवाइड का मतलब ये हो गया कि उसका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का अंतर है, ठीक है, दोनों की बात करेंगे। अच्छा, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जो डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, कांट बी डिवाइड, यानी जब ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर पा रहे तो क्या ये ग्रोथ करवाएगा प्लांट का, ये प्लांट का ग्रोथ नहीं करवा पाए। तो अब एमसीक्यू में क्या आएगा, पूछेगा विच टिश्यू इज हेल्प फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांटिंग। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जड़ को समझो, प्लांट का जड़ नहीं, मेन पार्ट को समझो। अगर मेन पार्ट समझ जाओगे ना तो बाबू, क्योंकि अब जो चैप्टर है आपको रटने वाला नहीं है, सिर्फ समझने वाला है, और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछने वाला है। और बार बार मैं तुम लोगों को बोला हूं कि मैं तुम लोगों को ऑनलाइन में क्वेश्चन भेजता हूं, कोशिश करो कि आंसर दो। बॉयज में तो हमको बिल्कुल मन ही नहीं करता, बॉयज में सिर्फ हमको गर्ल्स में भेजने का मन करता है, बॉयज में बिल्कुल भेजने का मन नहीं करता। हिसाब किताब 2 लोग आंसर देता है, सिर्फ 2 ही लोग आंसर। तो हो सकता है कि अगले पर्सन ना इनको पर्सनली कोई क्वेश्चन दे, क्योंकि जहां से आंसर मिलेगा उन्हीं को पूछो, जहां से आंसर मिलेगा इन्हें पूछना क्यों। बात समझ में आ रहा है, तो 2 लोग हैं, एक है वसीम और एक है सादिक, इन्हीं दोनों से आंसर मेरे को मिलता है। तो हो सकता है कुछ दिन और देखूंगा मैं, अगर आंसर नहीं आता, मैं मानता हूं कि आपके पास हो सकता है किसी के पास मोबाइल ना हो, इसलिए वो आंसर नहीं करते हैं, है ना, जो भी है आज मेरे को बता के जाइए, है ना, जिससे हम कुछ नया टेक्निक निकालें। बस हम यही है कि जैसे मेरे को टाइम मिल जाता है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मेरे को मिल जाता है, मैं तुरंत तुम लोग को भेज देता हूँ, ताकि मैं देख सकूं कि तुम लोग घर में पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो प्लांट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। एक बात, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन आप नहीं कर पाओगे तो याद कभी होगा ही नहीं, और याद नहीं होगा तो दिमाग में नहीं बैठेगा, और दिमाग में नहीं बैठेगा तो कभी भी टिक नहीं लगा पाओगे। इसलिए अगर नहीं बोल पाते हो तो मन मन में बुदबुदाओ उसको, मटर्ड करो, है ना, ताकि आप उस चीज को समझ सको। तो मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक और ये परमानेंट, सिंपल सी बात है। परमानेंट इसका मतलब ये लोग अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा, ये मतलब बढ़ गए, है ना, और ये क्या हो गए, छोटे। ऐसा समझ लो ना कि ये बच्चा पेड़, कौन सा पेड़, बच्चा पेड़, बच्चा लोग जो होता है हर दिन बढ़ता है, हर दिन बढ़ता है, और ये है मान लो अधेड़ उम्र, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया। बात समझ में आया, तो इस एज में अब ग्रोथ का चांस खत्म, अब उसका ग्रोथ कभी नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया बच्चा और ये हो गया अधेड़। अधेड़ क्यों बोल रहे हैं, जो 50 ईयर्स जनरली होते हैं उनको अधेड़ बोला जाता है, उनको बूढ़ा भी नहीं बोल सकते, उनको जवान भी नहीं बोल सकते। बात समझ पा रहे हैं, इसलिए तो ये 2 तरह के टिश्यू, जल्दी से बोलो समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आ गया। चलो, क्योंकि बायो है तो और डीप होगा, चलो और डीप देख लेते हैं। अब जो मैरिस्मेटिक है उसके अंदर 3 पार्ट है, मैरिस्मेटिक के अंदर 3 आते हैं। एक आता है एपिकल, एपिकल, ठीक है, एक आता है एपिकल, दूसरा आता है क्या, लैटरल, लैटरल, और तीसरा आता है इंटर कैलरी, इंटर कैलरी, ठीक है। ये 3 तरह के पार्ट मैरिस्मेटिक के अंदर आते हैं। मैरिस्मेटिक के अंदर 3 आते हैं, एपिकल, मैरिस्मेटिक, प्लांट टिश्यू, ऐसे पढ़ते हैं। लैटरल मैरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू, इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू। बात समझ में आ रहा है, रिपीट करो बस, ठीक है, ठीक है, कैलरी, ठीक है, रिपीट कीजिए आगे बढ़ा, ठीक है, ठीक है,
मैरिस्मेटिक, आराम से, आपको कोई हड़बड़ी नहीं, बस नहीं चाहिए। बोलिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बात समझ में आया। अब अगर बिना बोर्ड देखे इतना अगर मैं बोलने के लिए बोलूं तो कौन बोल सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, मौका देता हूं साबित को, ठीक है, बोर्ड को नहीं देखना, साबित ईमानदारी वाला, जितना भी बोल सको बोल, मैं जितना तुम बोल सकते हो, जितना तुम कभी बिना देखे याद हो गया, सिर्फ सुन करके याद हो गया। और मतलब प्लांट टिश्यू मेरिस्मेटिक और परमानेंट होता है, और इसके अंदर आते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू और एक बस कोई दिक्कत, चलो कंप्लीट करो तो। हाँ देखो, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी, ये तीन हो गए इसके, ठीक है। अब इन तीनों को थोड़ा सा बेस से समझते हैं, नॉर्मल से समझते हैं, उसके बाद हम लोग डीप में समझेंगे। जो एपिकल होता है ना, एपिकल, ये कहाँ पाया जाता है? ये प्लांट के शूट्स और यानी एकदम टॉप में, एकदम टॉप, इसलिए इसको ना एपेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टिप, ठीक है, इंग्लिश वर्ड टिप, बायो लैंग्वेज एपेक्स, बात समझ में आया? और इसका मतलब क्या है? जो पेड़ की हिंदी भाषा में फुनगी बोलते हैं उसको, है ना, हिंदी में उसको फुनगी बोलते हैं। तो फुनगी में जो सेल पाए, तो जो टिश्यू पाए जाते हैं उसको एपिकल बोलते हैं। और वहां के जो सेल होते हैं लगातार अपने आप को क्या करते हैं? बढ़ाते रहते हैं। अगर मैं ये प्लांट की बात कर रहा हूं, अगर ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट एकदम कहां पर पाया जाएगा? ये एकदम कहां पर पाया जाएगा? और ये क्या करेगा? लगातार मात्रा में अपने आप को डिवाइड करता रहेगा, और डिवाइड करने के कारण क्या होगा? ये और बढ़ता रहेगा। ये पौधे में, प्लांट में पाया जाता है, ट्री में नहीं। बात समझ में आया? प्लांट में बहुत तेजी से ये ग्रो करता है, बात समझ में आया? तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट हुआ, तो वो उसका क्या हो गया? एपिकल। बात समझ में आया? जो भी टिप में पाया जाता है, या तो टिप कहां पर, वो पेड़ का जो टिप होगा सबसे टॉप वाला पार्ट, वहां पर पाया जाएगा, या तो दूसरा रूट का जो टिप होता है ना, रूट का टिप, रूट, जैसे मान लो कि, ध्यान देना, ध्यान देना, अगर अगर ये मेरा प्लांट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ये रूट होगा, है ना। तो रूट के एकदम टिप में पाया जाता है, ताकि इसका रूट भी क्या कर सके? ग्रो कर सके। बात समझ में आया? इस प्लांट का जो रूट जितनी दूरी तक जाएगा, उतना दूरी तक से खाना और पानी लेकर आएगा, और उतना ज्यादा दिन तक ये जिएगा, मतलब ये प्लांट का ग्रोथ होगा। बात समझ में आ रहा है? तो दो ही जगह पाए जाते हैं, कौन? एपिकल मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू। एक तो प्लांट के एकदम टॉप पे, और या तो प्लांट के जो रूट होते हैं उसके एकदम टिप पर, एकदम टिप। बात समझ में आ रहा है? इधर इधर नहीं पाया जाएगा, ये सब जगह नहीं पाया जाएगा, एकदम टिप पर। बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कि प्लांट का रूट का जो टिप होता है वो किस टाइप का टिश्यू है? एपिकल मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या? लैटरल। अब ये लैटरल क्या है? लैटरल जो होता है वो प्लांट का ग्रिथ, ग्रिथ बढ़ाता है। अब ये ग्रिथ का मतलब क्या होता है? देखो, प्लांट की जो बढ़ा है, ये बढ़ा है उसका हाइट, ये बढ़ा रहा है उसका हाइट, और ये बढ़ा रहा है उसका हाइट, हाइट मतलब मोटापा। बात समझ में आया? वो किनारे से भी तो मोटा होगा, बस हाँ, उसका ब्रेथ, ठीक है, इसको ब्रेथ भी बोलते हैं, ठीक है, वैसे इसको ब्रीथ बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देना, प्लांट का हाइट कौन बढ़ा रहा है? प्लांट का हाइट बढ़ा रहा है एपिकल मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू, लेकिन प्लांट का मोटापा यानी उसका जो ब्रीथ वो कौन बढ़ा रहा है? लैटरल मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू। बात समझ
समझ में आया? ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट के इस यहाँ पाया जाता है, इधर समझ में आया? ताकि वो इस डायरेक्शन में क्या कर सके, ग्रो करवा सके। इस डायरेक्शन इन लोगों का काम ही है ग्रो करवाना, इनका काम ही है क्या करवाना, ग्रो करवाना। लेकिन ये ग्रो करवाता है कुछ अपवर्ड डायरेक्शन है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बोलोगे सर डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों? देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, लेकिन ये जो होता है ना वो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, तभी इसकी मोटापा बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है? अब तुम लोग देखना कभी पेड़ काटोगे तो जनरली देखना कि जो ये होते हैं कसाई, कसाई होते हैं ना, तो देखना जहां पर वो अपना मटेरियल को काटते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके पास एक बड़ा सा प्लांट का पार्ट होता है ना। कभी वहां देखो चाहे कहीं भी देखो, देखना प्लांट का अगर आगे से देखोगे इसको काट दिए, इसको काट यहाँ से देखोगे, साइड में देखोगे तो ध्यान रखना जितना ज्यादा इसमें स्पाइरल होंगे, जितना ज्यादा स्पाइरल होंगे उतना ज्यादा जिंदगी जी चुका होगा वो प्लांट। ये स्पाइरल से पता चलता है क्योंकि एक स्पाइरल लगभग 1 साल में बनता है, एक स्पाइरल उसका, तो स्पाइरल कौन बढ़ाया, उसका लैटरल। सपोज दैट एक नॉर्मल एग्जांपल से बता रहा हूं कि अगर मैं एक प्लांट के काट कर ये देखा उस पे बने हुए स्पाइरल मान लो सपोज दैट 6 बने हुए, तो कितना साल लगेगा, 6 साल। जनरली ये देखा जाए तो ये कैसे दिखेगा, ये लैटरल से ही पता चलता है। ये हर साल उसका क्या करता है, स्पाइरल यानी ग्रिथ बढ़ाता जाता है। बात समझ में आ रहा है कि डाउट है क्या, कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक, तो हम लोग को ये समझ में आया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, हाँ अब यार इंटरकलरी आने को, पहले हमको ये बात बताओ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो 3 आता है उसमें तक 2 मैंने बता दिया, मेरे एंड से 2 बता दिया मैंने, तुम लोग कितना समझ में आया, दोनों समझ में गया, श्योर हो ना? ठीक है, तीसरा बताता हूं इंटर कैलरी। अब देखो ये इंटर कैलरी क्या होता है, इसको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ बैम्बू ट्री को देखो, बांस का पेड़ को देखो। अगर बांस का पेड़ देखोगे ना तो इंटर कैलरी एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान देना, बांस का पेड़ असली में वो पेड़ नहीं, वो तो ग्रास होता है, बांस का पेड़ नहीं होता, वो ग्रास होता है, सबसे टॉलेस्ट ग्रास। ठीक है, अब मान लो ध्यान देना मेल है, होता ही नहीं होता ऐसा, ध्यान देना उसके यहां से एक और भी टहनी निकलने लग जाती है, निकलने लगती है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटर कैलरी। बात समझ रहे हैं? और इन दोनों के बीच ये इसको ना हम लोग नोड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नोड। और इन दोनों के बीच जो है, ये दोनों जो बीच है उसको बोलते हैं इंटर नोड। इंटर नोड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनो, ध्यान से। ये जो पहला सेक्शन है जो थोड़ा सा मोटा टाइप होता है, तुम देखिए जरूर होगा ये वाला, तो उसको नोड बोल दिए, ये भी क्या हो गया, नोड हो गया। और तुम दोनों के बीच का जो ग्रीन वाला पार्ट दिखता है उसको कहते हैं इंटर नोड। लेकिन ध्यान देना कभी भी इंटर नोड से ब्रांचेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहां से निकलेगा, नोड से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो सरफेस होता है यहाँ पर इंटर कैलरी टिश्यू पाए नहीं जाते। इंटर कैलरी टिश्यू सिर्फ यही जगह पाया जाता है, यहीं पर इंटर कैलरी। अब ये तो बात हो गया बैम्बू का, लेकिन सर इंटर कैलरी जो टिश्यू है वो तो नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उसमें पाया जाता होगा, एकदम पाया जाता होगा। कहाँ पाया जाता होगा, जहां पेड़ का ब्रांचेस निकल रहा होगा, ब्रांचेस निकल रहा होगा, ठीक है, जहां भी उसका ऐसे ऐसे करके ब्रांचेस निकल रहा होगा, जिधर से ब्रांचेस निकल रहा है मतलब समझ लेना कि वहां पर क्या है, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू। बात समझ में आया, वही इंटरनोड है उसका, वही है इंटरनोड। बात समझ में आया, तो ये इंटरनोड कहां से निकलता है, इंटरनोड निकलता है उसके जहां पर इंटर कैलरी टिश्यूज पाए जाएंगे, यहाँ पर नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ से नहीं निकलता। कोई भी पेड़ का टहनी, कोई भी पेड़ का टहनी जो आप निकलते हुए देख रहे हो, जहां से भी निकलते हुए देख रहे हो, उस पार्ट का जो टिप होगा, यहाँ वाला जो पार्ट होगा, समझ लेना कि वहां पर कौन सा टिश्यू है, कैलरी टिश्यू। बात समझ में आया? अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है
कि पेड़ का जो तना होता है वो सीधा उगता है जनरली, कि टहनी क्यों इधर उधर है, ऐसा ऐसा क्यों, रीजन बताइए। वो लेटरल होता है। अशोक का पेड़ देखिए, वो देखना तो अशोक का पेड़ ना जनरली उसका जो देखो कि अशोक का पेड़ तो ऐसा रहता है लेकिन फिर भी उसकी टहनियां जो होती है ना वो इर्द गिर्द होकर जाती है, सीधा नहीं जाती। रीजन किसी को पता है? बोलिए। नहीं, इसका आंसर सुनो। ठीक है, चलो मानते हैं कि वहां का अगर पानी के कारण हो रहा है, जहां पर पानी, आसाम में बात करते हैं, आसाम में भी तो पेड़ है, आसाम में पानी भरपूर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, तब वहां के पेड़ की टहनियां टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है? आंसर सुनो, टहनियां का टेढ़ा मेढ़ा होना ये सिर्फ और सिर्फ रोशनी को ढूंढना, मतलब सनलाइट। देखना, जो भी पेड़, अगर मान लो कोई एक पेड़ है यहाँ पर, ठीक है, और सनलाइट यहां से आता है, हमेशा सनलाइट यहां से आ रहा है, सपोज दैट, तो देखना इसकी टहनियां ये वाली सब इधर की ओर टिल्ट होगी, सब का सब इधर ही टिल्ट होगी, यानी ये पेड़ एक समय ऐसा आएगा कि वो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि टहनियां वही तरफ जाती है जिस जगह पर सूरज की रोशनी होती है। अब मन में क्वेश्चन देगा, सर सूरज के विषय क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी लेकर के प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस और बनाएगा फूड और खाएगा फूड, तब होगा उसका ग्रोथ। बात समझ में आया? तो टहनी का ग्रोथ होना जिस भी डायरेक्शन में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसके झुंड में वो कर रहा है, सनलाइट। बात समझ में आ रहा है? सो इंटर कैलोरी जो होता है वो भरो यहाँ पर निकलवा के दे रहा है, वो नोड से वो एक नया ब्रांचेस निकाल तो दिया, लेकिन ब्रांचेस किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा ये डिपेंड करता है सनलाइट। बात समझ में आया? सनलाइट की एनर्जी जहां से आएगी ये उधर की ओर चला जाएगा। हाँ, इसलिए तो ये देखो ना, कभी ऐसे निकलता फिर ऐसे हो जाता है, जब जब ये ग्रो कर रहा है, ध्यान देना, ध्यान देना क्या होता है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। जैसे ये है, अभी ये निकल ही रहा था, सूरज की रोशनी यहाँ थी, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में निकला, ठीक है, फिर सूरज की रोशनी इधर लगी, अभी ये ग्रोथ ही कर रहा था तो ऐसे हो गया। बात समझ रहा है? फिर उस समय उसको नहीं मिला, फिर अगले दिन फिर मिला तो ये फिर से ऐसे ही गया। बात समझ में आ रही है? इसलिए टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए कोई ब्रांचेस सीधा नहीं दिखता, उसका सिर्फ पत्ता वैसा होता है बाबू, टहनियां वैसी ही होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी। बात समझ में आया? उसका सिर्फ ट्रंक जो होता है, स्टेम जो होता है वो सीधा होता है, वैसे तो सारे पेड़ का होता है। पपीता, पपीता में ब्रांचेस निकलता भी है जहां पर देखो टेढ़ा मेढ़ा निकलता, उसका जब रूट से निकलता है, फूल के तरफ जो निकलता है उसका, तो मेन जो व्हाइट कलर जो पार्ट बोल रहे हो वो तो उसका ट्रंक, तो ट्रंक तो हमेशा सीधा निकलेगा। हाँ, तो खाली तो बहुत सारी चीजें हैं, इंसान का दिमाग भी खाली है, अगर नहीं पढ़ोगे तो दिमाग भी खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इंटर कैलोरी समझ में आया? तो इंटर कैलोरी जो होता है वो हेल्प करता है प्लांट के ब्रांचेस को ग्रोथ करने में। बोलो समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। बात समझ में आया? तो कौन कहाँ पाया जाता है? क्या तीनों के तीनों एक ही जगह पाया जाता है? बिल्कुल, तीनों प्लांट के अलग अलग पार्ट पर पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अभी मैं बाउंड्री लाइन बताया हूँ, एक बाउंड्री लाइन पता करने से ना हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर ही अब हम लोग को समझना है, जो भी समझना है। एक ओवरऑल जब कहानी पता चल जाता है ना, उसके बाद उसको समझने में और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं,
कोई बात नहीं, जो देख के बोल रहा है वो उसको याद हो गया होगा। ठीक है, एस जो होता है वो क्या है हमारा, सिंपल सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू। और दूसरा क्या होगा हमारा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू। बात समझ में आ गया। अब ये सिंपल क्यों, ये कॉम्प्लेक्स, नाम से समझो। सिंपल मतलब एक ही तरह के सेल, सिर्फ एक ही तरह के सेल, और ज्यादा जगह ये क्या बोलते हैं इन्वॉल्व नहीं होते, है ना। इनके जो सेल होते हैं वो एकदम सिंपल होते हैं, वन टाइप के होते हैं। ठीक है, इनके जो सेल होते हैं वो कितने होते हैं, वन टाइप के होते हैं, इसलिए ये सिंपल। बात समझ में, जैसे हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर पढ़े हैं, है ना। यूनिसेलुलर में एक सेल, सिंपल सेल। बात समझ में, और मल्टीसेलुलर हम लोग, इसलिए हम लोग क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, मोर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी को समझ में आ गया। अच्छा बता रहे बाबू, पूछो अभी इसका एग्जांपल, ये सब पेड़ है, ये सब पेड़ है, एग्जांपल ऐसे नहीं बताया जा सकता है। पेड़ के अंदर पाया जाने वाले सेल की बात हो रही है। पेड़ के एग्जांपल देंगे तो समझ में नहीं आएगा, सारे पेड़ में पाया जा रहा है। बात समझ में आया, ठीक है, ध्यान रखो। तो सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू, सिर्फ उसके जो सेल होते हैं एक ही तरह के होते हैं, एक ही तरह। लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग सेल मिल करके ग्रुप होते हैं, और उसके बाद ये लोग परमानेंट प्लांट टिश्यू बनाते हैं। एक बार ये कोई अलग चीज नहीं है। देखो बच्चा ही जो था, वो बच्चा ही तो आगे जाकर बूढ़ा बन जाता है। क्या कोई बूढ़ा लोग अलग से आया है क्या, ऐसा तो नहीं है ना। बच्चा ही आगे जाकर बूढ़ा हो जाता है। सिमिलरली मेरिस्मेटिक टिश्यू ही आगे जाकर परमानेंट हो जाता है, फिर इसके जगह पर कोई दूसरा मेरिस्मेटिक टिश्यू आता है। बात समझ में आ रहा है कि, यानी बूढ़े लोग नए नहीं आते हैं, बच्चा ही बूढ़ा बन जाता है, तो नया कौन आता है, बच्चा नया आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही मेरिस्मेटिक टिश्यू एक समय ऐसा आता है कि ये क्या बन जाता है, परमानेंट। तब जब इसके पास ग्रोथ या डेवलप या डिवाइड होने की क्षमता खत्म हो जाती है ना। जब खत्म हो जाती है तब उसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इसका मतलब यही सारे टिश्यूज जो हैं वो बाद में सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। बोलो समझ में आया कि समझ में आया, यही जगह ये पाया गया, बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब हाँ वही बात है, एक बच्चा और एक बूढ़ा है तो एक ही ग्रुप से, लेकिन दोनों का रोल अपने अपने जगह पर अलग है। एक बच्चा जो कर सकता है बूढ़ा वो नहीं कर सकता, जो बूढ़ा कर सकता है वो बच्चा नहीं कर सकता। बात समझ में आ गया। लेकिन इंग्लिश का बुक मत पढ़ना, द सेवन एजेस। द सेवन एजेस पढ़ोगे तो विलियम शेक्सपियर बहुत अच्छी तरीके से एक बच्चे को एक बूढ़े से तुलना किए हुए। कैसे कि बच्चे का भी दांत नहीं होता, बूढ़े का भी दांत नहीं होता, बच्चा भी स्क्रॉल कर रहा होता है और बूढ़ा भी स्क्रॉल कर रहा होता है। बच्चे को भी समझ में नहीं आता कि अब क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, बोलने में वो लड़खड़ाता है, बूढ़े भी एक समय पर लड़खड़ाने लग जाते हैं। तो हम बूढ़े हो गए है ना, समझ में आया। तो द सेवन एजेस ये जो चैप्टर है, अगर उसमें पढ़ोगे विलियम शेक्सपियर का, तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है, समझ में आएगा। चलिए, सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू क्या है, एक टाइप का सेल है, यानी एक ही ग्रुप में है, ठीक है, और इसके अलग अलग। अच्छा, इस सिंपल के अंदर भी तीन तरह के पार्ट आते हैं। ठीक है, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा। दूसरे को बोलते हैं कॉलेनकाइमा, और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा एक बार इसको तुम लोग चाइना पढ़ोगे ना तो कोई गलती नहीं है, आप पढ़ सकते हो। हाँ, ये पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, और देखो एक बात याद रखना, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में प्रोनाउंसिएशन तो चलता है।
हाँ उसमें चलता है, उसमें आप तो इसको गलत नहीं बोल सकते, कैमेलियन को चमेलियन बोला जा सकता है ना। बायोलॉजी पढ़ रहे तो उस समय केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोल दोगे तो गलती नहीं है, बात समझ में आया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मैं तो काइमा पढ़ता हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो करें। समझा दिया हूँ ये, बाकी तो बच जाए तुरंत, है ना, तो समय दो, मेरे को बिल्कुल समय नहीं देना चाहिए, है ना। ध्यान रखिए, जो सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू होता है वो 3 तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। इन सबका रोल क्या क्या है हम लोग पढ़ेंगे। आज की इंट्रोडक्शन क्लास है बाबू, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास है, आज ही सब चैप्टर खत्म करवा दूंगी, फिर टाइम लगता है, और ऊपर से बायोलॉजी है, मेरे से तो लगता है 7-8 दिन में खत्म होगा, एक दिन में थोड़ी ना खत्म होगा, क्या सर टाइम लग जाता है समझने में। देखो 7-8 दिन, अगर बच्चे क्वेश्चन ना पूछे, सेल, मेरा सेल देखो तो कितना दिन में, मेरा वीडियो अगर देखोगे तो सेल देखोगे पता चल जाएगा कितने दिन में खत्म हुआ है। समझ में आया? इसका मतलब कि 1-1 घंटा पढ़ाया गया है तो बताया गया होगा। हाँ ये बात मुझे सही बोल रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे वीडियोस को मैं ट्रांसफर करने का, लेकिन मैं बस यही नहीं चाहता कि उसमें कोई अनवांटेड स्टूडेंट्स और मेरे कंटेंट को चोरी करे, बस यही कारण है कि मैं थोड़ा सा एक और नया प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ। और वैसे मैं इसको कंप्लेन भी किया हूँ कि ये लोग कुछ करें, नेट बहुत ज्यादा जा रहा है बच्चे लोगों का, इसलिए बच्चे वीडियोस नहीं देख पा रहे, मैं मान रहा हूँ इस बात को, ठीक। तो ध्यान दीजिए, सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्टेनकाइमा, सबके बारे में डीपली हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम, जालिम मत बोलते हैं इसको, और एक ठीक है। तो ये कुल मिलाकर ये आपका फ्लो चार्ट है सिर्फ प्लांट टिश्यू का। एग्जाम में 5 नंबर में पहले आया करता था कि सिर्फ प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट बना दीजिए, तो सिर्फ जो बच्चा यही बना देता था ना उसको 5 मार्क्स मिल जाता था। अब हो गया है 1 मार्क्स एमसीक्यू, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ और आप लोगों को फिर रिपीट करना होगा, तभी आप लोग की छुट्टी हो पाएगी, नहीं तो आपकी छुट्टी नहीं हो पाएगी। ध्यान दीजिए, ठीक है। टिश्यू 2 तरह का होता है, बस ध्यान से सुनो पहले, ठीक है, और मन ही मन में याद करने की कोशिश करो कि मेरा रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए बस। प्लांट टिश्यू, सॉरी, टिश्यू 2 तरह के होते हैं, टिश्यू 2 तरह के होते हैं, प्लांट में भी टिश्यू होते हैं और एनिमल में भी टिश्यू, इसलिए बोला जाता है प्लांट टिश्यू और एनिमल। एनिमल टिश्यू भी और भी थोड़ा डीप है तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट को ही समझना है पहले, ठीक है। प्लांट टिश्यू खुद में 2 भाग में बटा हुआ है, प्लांट टिश्यू खुद में 2 भाग में बटा हुआ है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू, 2 है टिश्यू बटे हुए, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक को दे रहे हैं तो वो और फर्दर डिवाइड हुआ है 3 भाग में, है ना, एपिकल, इंटरगैलरी और लैटरल, आगे पीछे बोलो कोई दिक्कत है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मेरिस्टेमेटिक खुद 3 भाग में बटा हुआ है, एपिकल, इंटरगैलरी और लैटरल, या एपिकल, लैटरल, इंटरगैलरी, जो भी आप बोले, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मेरिस्टेमेटिक के अलावा जो दूसरी तरफ था वो हमारा परमानेंट टिश्यू, वो कौन सा टिश्यू था, परमानेंट टिश्यू। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, मेरी बात को ध्यान से समझना, परमानेंट टिश्यू खुद में 2 भाग में बटा हुआ है, परमानेंट टिश्यू, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना वो फर्दर डिवाइड हो रहा है 3 भाग में। वो फर्दर डिवाइड हुआ 3 भाग में। कौन? सिंपल वाला। सिंपल वाला बात समझ में आया? अब जो सिंपल है उसमें 3 कौन कौन से हैं? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। फिर से बोल रहा हूँ, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। समझ में आया? अच्छा, अगर हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में तो उसमें सिर्फ 2 ही होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। अगर और आगे बात किया जाए तो हर एक जाइलम के अंदर 4-4 एलिमेंट होते हैं, फ्लोएम के अंदर भी 4-4 एलिमेंट होते हैं। अभी मेरे को पहले मुझे ये याद करवाना है, ठीक है? मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और उसका आपसे पूछता हूँ।